अच्छा, ये मैंने कटिंग प्याज की कर ली है। एक मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया और 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। और इसके बाद ये आलू जो है मैंने पहले ही बॉयल कर लिए थे, क्योंकि अगर पहले बॉयल कर लें तो ये फिर उस टाइम थोड़ी देर फ्रिज में रख दें तो फिर जब हम टिक्कियाँ बनाते हैं ना, आज मैं चिकन और आलू के कटलेट बना रही हूँ, आपको ये भी बता दूँ। तो फिर ये उस टाइम जब फ्रिज में रख दें और फ्रिज से 1 घंटे के बाद निकाल के अगर इसको मैश करेंगे ना, तो फिर ये उस टाइम आपके कटलेट टूटेंगे नहीं, बड़े अच्छे बनेंगे। तो ये मैं अब इनको मैश करती हूँ, ठीक है। और फिर चिकन हमारा जो है वो आपको आवाज़ भी आ रही होगी, तो वो हमारा बस अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसा वो गल गया है या नहीं। इस तरह हम इसके साथ कर लेंगे। ये देखें, हमारा ये जो चिकन है गल चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि गर्म बहुत है, इसको थोड़ा सा खोल लेती हूँ, फिर इसके रेशे करेंगे। अभी गर्म बहुत है। 5 मिनट के बाद ये देखें, इस तरह रेशे कर लेने आपने, जिस तरह मैंने किए हैं। ये मैंने 3 से 4 कलियां ली हैं लहसुन की, और साथ ही मैंने ये अदरक का पीस लिया है, इसको भी हम पीस लेंगे। ये मैंने एक फ्राई पैन लिया है और उसमें ये तकरीबन थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसमें हम ये ज़ीरा डाल देंगे 1 चम्मच, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम इसी तरह रोस्ट करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है दूर हो जाए। अब देखें, इसका कलर हल्का हल्का ब्राउन हो गया। इससे आगे आप ज़्यादा नहीं रखना क्योंकि ये जल ना जाए। अब इसमें हम प्याज और ये हरी मिर्चें डाल देंगे। इसको हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, यानी ज़्यादा नहीं पकाना कि ये ब्राउन हो जाए, बस इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए और ये प्याज जो है हमारी थोड़ी नरम हो जाए। तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ उसमें जो हम मसाले डालेंगे। अच्छा, ये मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास इनका पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसमें अब ये हम रेड मिर्च है, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। वैसे मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। कुटी हुई मिर्च है, ये 1/2 चम्मच है। इस तरीके से इसको मिक्स कर लें। और ये सारा काम में मतलब मीडियम से भी कम कर लें आंच है, क्योंकि ये फिर जल ना जाए। अब ये आलू वाला जो है मैश करके हमने रखा था, इस पेस्ट को डाल देंगे और इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर दिया है सारे मसाले इसमें। अब ये चिकन डाल देंगे, इसको इसमें मिक्स कर देंगे। इसको मैंने हाथों के साथ से ही मिक्स कर लिया है, लेकिन आपने हाथों को अच्छे तरीके से धोकर मिक्स करना है। एक 1 चम्मच में नमक का ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और साथ ही मैं चाट मसाला डाल रही हूँ 1 चम्मच। अब इसमें हम धनिया डाल देंगे। धनिया आप ज़्यादा ही डालें, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। अगर आपने ये कटलेट्स फ्रीज करने हैं ना, तो फिर आपने इसमें धनिया ऐड करके नहीं फ्रीज करने, फिर आप इसी तरह कर दीजिएगा। लेकिन मैंने तो अभी सारे फ्राई करने हैं, तो इसलिए मैंने धनिया डाल दिया सब में। जब इसका मसाला तैयार हो जाए तो आपने नमक चेक कर लेना है। और ये जो धनिया है इसको अच्छे तरीके से आपने इसमें से पानी निकालना है, फिर आपने डालना है। अब ये हमारा मसाला बिल्कुल देखें रेडी हो गया है। अब इसके हम कटलेट्स बनाएंगे। और आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटनी शेयर करूंगी, इसलिए आपने ना मेरे साथ रहना है ताकि आपको चटनी का भी, इसके साथ जो चटनी बनाऊंगी उसका बहुत टेस्ट होता है। वो चटनी भी आपने लाजमी मेरी रेसिपी देखनी है। अब मैंने एक लेमन लिया है सॉरी, तो इसको हम इसमें डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कटलेट्स में। ये मैंने ब्लैक वाली मिर्च ली है, 6 से 7 ये ले लें। 1 चम्मच ज़ीरा वाइट वाला साबुत,
और ये मैंने रेड मिर्च ली है गोल वाली, इनको हम अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। ये मैं चटनी जो कटलेट्स के साथ तैयार कर रही हूँ ना, ये वो उसका मटेरियल है सारा। ये अब मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, जब इसमें से खुशबू आने लग जाएगी तो फिर इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, या आप दोरी डंडे में पीस भी सकते हैं। रुक, अब ये जो मसाला मैंने रोस्ट किया था इसको हम बारीक कर लेंगे इसी तरह। ये 1 चम्मच मैंने ऑयल, ये जो चटनी में बना रही हूँ उसके लिए ये अदरक और लहसुन मैंने लिया है, 2 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं और थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है, उसका पेस्ट बना लिया है। ये साथ ही मैंने 1 चम्मच जीरे की डाल दी है, ये वाइट वाला जीरा है। इसमें ये पेस्ट डाल देंगे टमाटरों का, अब इसी में इसको पकाएंगे। अब टमाटरों का जो पानी है इसको ड्राई करेंगे ताकि हमारा जो ऑयल है वो रिलीज हो जाए। फिर हम इसमें नमक डालेंगे और भी चीज़ें डालनी है। और टमाटर मैंने ये लिए थे तकरीबन 5 से 6 टमाटर थे, उनका पेस्ट मैंने कर लिया था। अब ये जो मसाला मैंने आपके सामने रोस्ट किया था, ड्राई रोस्ट किया था, इसको इसके अंदर डाल देंगे, साथ इसको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है, आपने ज़रूर ये बनानी है और फिर मुझे कमेंट में बताना है आपने कि आपको ये चटनी कैसी लगी। इसमें हम 1/2 चम्मच डाल देंगे नमक की, आप जिस तरह पसंद करते हैं कम ज़्यादा। हमारी जो चटनी है ये देखें फाइनल लुक इसकी, पानी भी ड्राई हो गया है और मैंने टेस्ट भी किया है। आप ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा कटलेट्स के साथ, क्योंकि पुदीने की तो वैसे भी चटनी बनती रहती है, लेकिन ये चटनी आपने लाजमी बनानी है और फिर मुझे बताना है कि आपकी चटनी कैसी बनी और आपको मेरी चटनी पसंद आई, यानी कमेंट ज़रूर किया करें। ये आपने पहले हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेना है, इससे कटलेट्स अच्छे से बनते हैं। जैसा मैंने ग्रीस कर लिया है। जी व्यूवर्स, मैंने रोटियां बना ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने 2 अंडे लिए हैं, इनको अच्छे तरीके से फेंट लिया है मैंने। और ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये देख लें मैंने घर में ही बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह 1 बाय 1 अंडे में पहले लगाएंगे, डिप करेंगे, फिर हम ये ब्रेड क्रम्स में, और इसको अच्छे तरीके से आपने कोट करना है। ये फिर हम इसके अंदर डाल देंगे और आंच आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी, मीडियम ही रखनी है।